अभी दासी को यही मैसेज आया कि शायद कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हुई। तो यही भाव दासी पहले भी रख रही थी कि कैसे हमने अपने किरदार को उस तरह बनाना है कि मानवीय गुण उस किरदार से हर समय ही झलकते रहें। कैसी भी चाहे स्थिति हो, वो एक हमारे अंदर जो बसा है वही हमारे बाहर आएगा। तो जब हम अपने सुधार के लिए ही हर पल व्यतीत करेंगे, तो चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारी अच्छाई ने ही बाहर आना होता है। तो कैसे ये संसार में जहाँ कई बार ये भी बात आ जाती है कि क्या कभी बहुत अच्छा होना भी नुकसान दे सकता है, क्या कभी बहुत विनम्र होना भी नुकसान दे सकता है, क्या एक हर कोई किसी सिचुएशन में भी वो फायदा उठाने वाली बात कि अगर पता है कि कोई इंसान इतना अच्छा है तो कोई दूसरा इंसान उस स्वभाव का ही फायदा उठा ले। तो वहाँ एक बात जो है कि हमने अगर अपना नेचर ऐसा बना ही लिया है कि उसमें सिर्फ हमारी अच्छाई ही है जो आ रही है बाहर, तो कैसे हमने हर पल ये देखना है कि भले ही एक चेतनता को साथ रख के कि अगर कोई फायदा उठा रहा है और हमें एहसास हो रहा है, तो फिर भी हमने यही देखना है कि दूसरे को चाहे वो कैसे सटनली समझाएं कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता लग रहा कि इस समय आपको हमसे कोई काम है, इसलिए आप हम आपको पता है हम मना नहीं करेंगे कोई भी, आप अगर फेवर मांगेंगे तो फिर भी इस नेचर को अपने अंदर से आपने बदलना है। क्योंकि हम तो इस सत्संग से परोपकार करना ही सीखे हैं, तो वो परोपकार तो हमारा नेचर है और वो हमने करते ही जाना है। तो कैसे जहाँ एक सेवा सुमिरन सत्संग की जैसे कभी भी वो अति नहीं हो सकती, वैसे ही हमारे स्वभाव में मानवीय गुण जितना हो वो स्वभाव हमारा और उस डायमंड की तरह और तराशता हुआ कि जितना प्रेशर पड़े उतनी चमक। और तो उसी तरह हमने जहाँ एक हर चीज में ये देखना है कि इन अच्छी चीजों की तो जहाँ कोई अति की बात नहीं। और वहाँ अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बहुत बार एक जीवन में मध्य मार्ग की बात होती है कि कैसे हमने किन चीजों की अति में नहीं जाना और किस तरह एक इतना एक ही इंसान होता है जो कभी एक सिचुएशन में तो बिल्कुल उस तरह जैसे एक पेंडुलम होता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके दूसरी तरफ एक्सट्रीम राइट, तो कैसे एक बैलेंस जहाँ नहीं बन पाता, वहीं पे एक उदाहरण भी कि कैसे एक व्यक्ति पहले एक राजा होता था और जब वो राजा था तो हमेशा उसके जीवन में एक मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की बात रहती थी कि मुझे ये मेरा जो राज्य है इससे भी आगे बढ़ जाऊं, कैसे मैं अपने उस राज्य से भी और आगे अपना राज्य बनाऊं, एक धन दौलत और मेरे नाम हो। और कैसे फिर वो एक स्पिरिचुअली इंक्लाइन अचानक जब हो जाता है, जब एक अपने गुरु की शरण में आ जाता है, तो वहां फिर एक उसको जब समझाया जाता है कि ये करना ठीक नहीं, तो वो अपने स्वभाव को जहाँ बदलता है, तो जो उनका टीचर उनको यही समझाने की कोशिश कि ऐसे स्वभाव पे थोड़ा कंट्रोल करो, एक अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सीमित करो, इच्छाएं खत्म नहीं करो पर इच्छाओं को सिर्फ सीमित करो कि एक दायरा पता हो। पर वो ये बात ठीक से समझ नहीं पाता और फिर एक अगर बाकी भी जो उस गुरु के साथ और उनके जो भी थे एसोसिएट्स, तो वो कैसे उस समय वो देखता कि कैसे अगर हर कोई पूरे दिन में एक बार भोजन खा रहा है तो अब ये अपने शरीर को भी कष्ट देना शुरू और 2 दिन में एक बार खाना खाना शुरू। अगर हर कोई नंगे पैर चल रहा है तो उस व्यक्ति ने फिर अपने आप को उस नंगे पैर ही सही पर वो और ज्यादा पत्थरों पे चलने लग जाए, कांटों पे चलने लग जाए। तो फिर एक बार उनके गुरु उन्हें समझाते हैं कि एक इच्छाओं को मारने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाओ। जब एक स्थिति ऐसी है
कि अगर आप नंगे पाँव हो तो फिर वो एक अपनी समझ का काम लो कि साफ रास्ते पे वो पैरों को टिकाओ ताकि पैरों को कष्ट नहीं हो, ना कि इतना कि कंकरों पे भी चल रहे हो तो स्वयं को कष्ट जबरदस्ती दे रहे हो। तो कैसे कभी अपने आप को एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल हो, वो देने से किसी का कभी भी एक उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि एक शरीर, दिल, दिमाग, ये परमात्मा की जो देन हम तन मन धन बोलते हैं, तो जब इसके ही दिया हुआ है तो ध्यान भी हमने रखना है। कभी कभी हमारे ख्याल भी ऐसे हो जाते हैं घर परिवार में भी कि जब ऐसा लगता है कि कोई बच्चा या कोई ऐसे बोल रहा हो कि हम तो अपने दूसरे फैमिली मेंबर को बहुत समझाते हैं पर वो अपनी इस जिद पे बहुत स्टबनली अटक गए हैं, तो फिर एक लगता है कि अब मैं ही चुप हो जाऊं। तो वो एक चुप हो जाना, फिर बात को ना समझाना, वो भी एक प्रयास जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल इसलिए नहीं कि हमने गिव अप कर दिया है, क्योंकि ये संसार ने, इस दुनिया ने तो चलते रहना है और हमको भी इसी का पार्ट बन के आगे चलना है। तो जब हम अपने मन के भाव दूसरे तक पहुंचाएं, और वो कैसे पहुंचाएं वो हमारी जिम्मेवारी है। और यहाँ हमारे साथ तो ये निराकार भी हम हर पल है, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके एक वो कंटेंटमेंट, एक वो ब्लिस, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ब्रह्म ज्ञान। वो जब है तो फिर एक ब्रह्म ज्ञानी हार नहीं मानता, वो इसी के आश्रय रह के सारी अपने जीवन के हर पल को सहजता से जहाँ बिताता है, वहीं फिर अपने आप को ऐसे भी अपने परिवारजन जहाँ जहाँ तक भी पहुंच है, अपनी बात को रखते हुए एक उनके जीवन में भी वो बेटरमेंट का रीजन एक हो जाता है। जैसे हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें वायर्स होती हैं, चाहे सितार ले लें, गिटार ले लें, तो कैसे एक उसमें भी होता है कि ट्यून करना है जब, तो वो वायर्स एक उनकी किस तरह हम टाइट अगर बहुत ज्यादा कर देंगे तो फिर एक हाथ लगते ही वो तार टूट भी जाएगी, और अगर टूटने से पहले साउंड देखेंगे तो बहुत ही अकड़ी हुई एक अजीब सी आवाज आएगी। और वहीं अगर तारों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे तो उसमें से तो कोई म्यूजिक भी नहीं निकलेगा। तो कैसे फिर वही एक्सट्रीम्स की बात, कि दो एक्सट्रीम्स में नहीं, उसको बस उतना ही फाइन ट्यून करना है जो बजाने पर वाकई ही बहुत ही सुंदर उसका म्यूजिक निकले, वो हारमोनियस, एकदम हारमोनी में एक मेलोडियस आवाज के साथ वो म्यूजिक इतना सुनने में अच्छा भी लगे। तो कैसे अक्सर एक इंसान की सोच हमेशा ये रह जाती है कि हम अगर ऐसा नहीं हो रहा, हम बहुत तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब आज से प्रयत्न छोड़ देंगे क्योंकि ये चीज हमारे लिए जम नहीं रही, ऐसा ठीक नहीं हो रहा। तो अगर ये बात पता है कि ये चीज होनी हमारे लिए बहुत अच्छी है और हम इससे पूरे संसार का एक बहुत ही फायदा हो सकता है, तो फिर उस यत्न में हमेशा लगे रहें। चाहे कितनी भी वो रुकावट आ रही हो, इस निरंकार के आश्रय से वो काम अवश्य सफल होना ही है। बस बात सिर्फ इंटेंशन की है कि अगर सिर्फ वो कार्य भी वाहवाही के लिए है तो फिर तो कितना भी यत्न कर लेंगे, इस दातार ने वो कार्य होने नहीं देना। तो हम सब हमेशा यही बात रखें कि जीवन में तो सब कुछ आना है। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि हम अगर चल रहे हैं कहीं और बहुत ही एक सीमेंट का हार्ड फर्श है और उस पे एकदम हमारा पैर फिसलता है और हम गिरते हैं, तो जो हिस्सा उस पे इम्पैक्ट खाता है वहां हमारी इंजरी हो जाती है। सर पहले लगे तो सर पे भी चोट हो सकता है, ब्लीडिंग भी। तो कैसे अगर हम वही चीज देखें कि कोई गद्दा हो और उसके ऊपर गिरे, या कोई घास हो बहुत घनी, तो वो गिरने पे भी हमें उतना इम्पैक्ट नहीं आता। तो जो हमारा एक्शन है वो गिरने का, वो दोनों सिचुएशन में बिल्कुल सेम है कि वहां एक पैर फिसला और सिर लगा नीचे। पर वही फर्क है कि हम जीवन में अगर मानवीय गुण रखेंगे तो एक अगर हम पल के लिए गिर भी गए तो कैसे
एक संभाल की जगह में अगर ये एहसास निराकार का होगा तो इतना उसका दर्दनाक एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जितना एक इसको विसार के अगर हम गिर जाएंगे तो फिर ये दर्द ने भी कम नहीं होना, ये तकलीफ ने भी कम नहीं होना। तो कैसे हर पल बस इस परमात्मा के एहसास में जब हम रहें, और इस एहसास का मतलब ये नहीं कि हर चीज त्याग के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, एक इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शन को भी, और सिर्फ बस एकांत होके अपनी सिमरन में लग जाएं, तो ये भी एक एक्सट्रीम बात है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो हमारा प्रण भी है कि हमने गृहस्थ में ही रहकर भक्ति करनी है, तो हर चीज एक गृहस्थ को सिर्फ फैमिली मेंबर्स की तरह नहीं, बट द सोसाइटी एट लार्ज एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, ऐसा अगर नजरिया बनाएं तो एक अपना किरदार हम पूरे संसार के लिए ही खुशबूदार बनाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम मानवीय गुणों को अपनाते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।